وإذا بشر أحدهم بالأنثى جل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بصر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सदर मोहतरम कुर्सी अदालत पर जलवा अफरोज हक़न साहिबान मुस्बिक़ व मुरब्बी असातिज़ा इकराम दूर दराज से आए हुए मेहमानान आज़ाम पर्दानशीन माँ और बहनों, आज के सालाना तक़ाबुली व इनामी बज़्म खिताबत में मैं जिस मौजू को लेकर रोने के स्टेज हुई हूँ वह ख़वातीन कुरान का इनाम है। उम्मीद कि आप तमामी हज़रात मेरे तकरीर को अमीर क़ल्ब से समाअत फरमाएंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम सामीन व सामियात, ईरान हो, मिस्र हो, रोम हो, दर्स दुनिया का कोई हिस्सा और खत्ता हो, कदीम जाहिलियत ने औरत को ज़िल्लत व पस्ती के अनेक गार में फेंक दिया था। दुनिया के नक्शा में एक हिस्सा वो है जिसको जोग्राफी अदा जज़ीरतुल अरब कहते हैं। इस्लाम से पहले खुद यहाँ औरत की क्या हैसियत थी, कुरान के अल्फाज में मुलाहज़ा फरमाएं। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हून अम यदस्सुहु फित-तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब उनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलवश छा जाती है और वह बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। वह लोगों से छिपता फिरता है कि उस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए नहीं या मिट्टी में दबा दें। देखो कैसे बुरे हुक्म है जो खुदा के बारे में लगाते हैं। उस इलाके में बेटी पैदा होने को बायस नंगौर समझा जाता था। जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वह लोगों से छिपता फिरता और जल्द से जल्द उससे नजात हासिल करने की कोशिश करता। इसीलिए लड़की पैदा होते ही मिट्टी में दबा दिया जाता। कुरान ने जिसका तज़किरा इस तरह किया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वह किस कसूर में मारी गई। मोहतरम सामीन, कदीम जाहिलियत का क्या रोना है, जदीद जलालत ने औरत को आज़ादी का लालच देकर जिस दिलत से दो चार किया वह ढकी छुपी बात नहीं है। कदीम जाहिलियत ने औरत को जिंदगी से महरूम किया तो जदीद जलालत ने औरत को जिंदगी के हर मैदान में मर्दों का दोष बदोश चलने की तरकीब दी। उसको घर की चार दीवारी से निकालकर शमीं महफिल बनाया, उसके इज्जत वकार को तार तार किया, आजादी के नाम पर उसके गले में गुलामी का तोप डाल दिया। आज मगरबी अक़वाम औरत की इस आजादी बना गुलामी के तन आ चुकी है, क्योंकि इस आजादी का नताइज जनाकारी, खुदसाजी और हयासाजी के वाक़यात की सूरत में जाहिर हो रही है। मोहतरम सामीन व सामियात, मगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान औरतें आज इस आजादी के वसूल की कोशिश में सरगर्दा नजर आ रही हैं, जबकि इस्लाम ने औरत की इज्जत, अजमत, वकार, मकाम, हैसियत और हुकूक से सरफराज किया है। इस्लाम ने औरत की इज्जत और कदर मंजिलत के सिर्फ दावे ही दावे नहीं किए, बल्कि इल्म अमल में, तदबीर में, सियासत में, बहादुरी और शुजाअत में, तहजीब और तमद्दुन में, गर्ज औरतों की चंद फितरी खसाइल के अलावा जिंदगी के तमाम शोबाजात में अपने हैसियत से मर्दों के सब में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मर्दों के सबसे हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे मजमूआ हसनात को हिदायत के लिए दुनिया के सामने पेश किया, तो औरतों की जमात से इस्लाम ने हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत सफिया, हजरत उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जैसे ख़वातीन जुहद और तक़वा, नेकी और पारसाई, इल्म अमल के काबिल तक़लीद नमूने बनाकर अक़वाम आलम को रूबरू इबरात व बसीरत की गर्ज से पेश किया। मोहतरम सामीन, आइए देखें कि कुरान के रूह से औरत को क्या मकाम और मर्तबा दिया गया है, उसको क्या हुकूक अता किए गए हैं और किन फराइज़ के जिम्मेदार करार दिया गया, उसे मुआशी और मुआशराती और हिफाजती हुकूक क्या अता किए गए और बहैसियत औरत उसकी क्या सिफात बयान की गई है। मोहतरम सामीन, कुरान ने इस्लामी निज़ाम में मुआशरात में औरत को उसका सही मकाम देते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। तो कहीं पर हक़ को वाजिब करार देते हुए फरमाया, फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा। तो दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला। तो कहीं पर हक़ वरासात को बयान करते हुए फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल
والأقربون مما قل منه وكسر नसीबा मफरूजा। औरत को मुख्तलिफ जराए से जमाल पहुँचता है, उसकी मिल्कियत, कब्जा और तसर्रुफ के तमाम इख्तियार हुकूक से दिए गए हैं, जिनमें मुदाखलात करने का इख्तियार ना उसके बाप को हासिल है, न शौहर को, और ना ही और उसी की मुदाखलात करने का इख्तियार है। मोहतरम सामीन, आइए देखें कि एक मुसलमान औरत किन सिफात की हामिल होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, और जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वह तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में न हो तो वह तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। एक दूसरे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने इस्मत की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो जिस दरवाजे से चाहे उस जन्नत में दाखिल हो जाए। मोहतरम सामीन, बिलाशुबह अच्छी औरत इंसानी सआदत की सबसे बड़ी दलील है और सबसे बड़ी दौलत है। अच्छी औरत वही है जो दीन की राह में मर्द का सहारा बनती है, अल्लाह की राह में आने वाली मुश्किलात में सब्र और इस्तक़बाल के साथ मर्द का साथ देती है, और हर आने वाली मुसीबत खंदा पेशानी से इस्तक़बाल करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अल-मरअतु सालिहा। दुनिया दौलत है और दुनिया की बेहतरीन दौलत सालिह खातून है। मोहतरम सामीन, मेरी गुफ्तगू का खुलासा है कि कुरान ने औरत को जो इल्म मकाम दिया है, ये मकाम उसको इसी वक्त हासिल हो सकता है जब कुरान के बताए हुए हिदायत और तालीमात पर अमल पैरा हो, वह खुद भी इस पर अमल करे और उसके रोशनी में अपने औलाद को भी तरबियत करे, क्योंकि जिस आला मियार की तरबियत औलाद को देगी, इतनी आला मियार का माशरा वजूद में आएगा, और जिस कदर पाकीज़ा माशरा होगा उतनी औरत इज्जत और एहतराम के साथ कदर मंजिलत की बुलंदी को पाकर अपने आबादी घर के जन्नत के आला मकाम के मालिक बनेगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल दुआ या रब्बल आलमीन। नासरीन बानो शौकत अली अपना इनाम ले जाए। इसके बाद साजिया मुस्कान मोहम्मद इलियास